बढ़ते एट्रिशन रेट से जूझ रही आईटी कंपनियों के सामने एक और संकट खड़ा हो गया है। आईटी कंपनियां अपने घटते मार्जिन से परेशान हैं और कम मार्जिन की भरपाई के लिए अब कंपनियों ने कर्मचारियों पर गाज गिरानी शुरू कर दी है। आईटी कंपनियां कर्मचारियों के वेरिएबल पे आउट में या तो बड़ी कटौती कर रही हैं या फिर भुगतान में देरी कर रही हैं। विप्रो के बाद अब इन्फोसिस भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इन्फोसिस ने औसत वेरिएबल पे आउट में 30% तक की कटौती कर दी है। कंपनी ने जून तिमाही के लिए 70% वेरिएबल देने की बात कही है। कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। वहीं विप्रो ने बी और सी ग्रेड कर्मचारियों को वेरिएबल नहीं देने का फैसला किया है, जबकि जूनियर कर्मचारियों को 70% वेरिएबल देने की बात कही गई है। वहीं टीसीएस के भी चुनिंदा श्रेणी के कर्मचारियों का वेरिएबल पे 1 महीने तक टालने की खबर आई थी, लेकिन इस पर कंपनी ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि उसने ऐसा कोई फैसला अभी नहीं किया है। इन्फोसिस विप्रो भले ही वेरिएबल पे कम कर रही हो या उन्हें टाल रही हो, लेकिन कई कंपनियों ने अपना मार्केटिंग बजट कम करना भी शुरू कर दिया है। कुछ ने गैर जरूरी ट्रैवल समेत दूसरे खर्चों को कम कर दिया है। आईटी कंपनियों की तरफ से हो रही इस कटौती के लिए मार्जिन में आई कमी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ज्यादातर आईटी कंपनियों का जून तिमाही में मार्जिन काफी घटा है। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। वहीं उसका ऑपरेटिंग मार्जिन इस दौरान 23% के करीब रहा है, जो पिछले साल इस तिमाही में 25% के करीब था। इन्फोसिस की तरह ही विप्रो और टीसीएस का मार्जिन भी घटा है। विप्रो का मार्जिन जून तिमाही में 15% रहा, जो 2019 के बाद सबसे कम है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मार्जिन में कमी क्यों हुई। आईटी कंपनियों का कहना है कि एनुअल सैलरी इंक्रीज, टैलेंट मैनेजमेंट और ट्रैवल एक्सपेंसेस का खर्च बढ़ने की वजह से दबाव दिख रहा है। लगातार बढ़ते एट्रिशन रेट को कम करने के लिए आईटी कंपनियों ने फ्रेशर्स की हायरिंग बढ़ा दी। इसके साथ ही कर्मचारियों को रिटेन करने पर भी कंपनियों ने ज्यादा खर्च किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आईटी कंपनियां या फिर किसी भी सेक्टर की कंपनी क्यों ना हो, उनके प्रॉफिट या मार्जिन में कमी आने की कीमत हमेशा कर्मचारी ही क्यों उठाएं? क्या आईटी कंपनियों के पास अपना मार्जिन सुधारने के लिए कोई और रास्ते नहीं है? दबाव क्या सिर्फ जब बनता है तो वो कर्मचारियों के वेरिएबल्स या पे कट के रूप में ही सामने आता है, उसे मैनेज करने की जो स्ट्रैटेजी होती है? क्या यही एकमात्र स्ट्रैटेजी है या कुछ और भी रास्ते हैं? इस पर आज हम चर्चा करेंगे दो बेहद खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ मास्टेक के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अशांक देसाई सर जुड़ चुके हैं। अशांक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सिंपली एचआर सॉल्यूशंस के मैनेजिंग पार्टनर रजनीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशांक सर, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग लॉजिक्स हैं सर, वेरिएबल्स को या तो स्क्वीज करने के पीछे या फिर पोस्टपोन करने के पीछे। आपको इस वक्त इंडस्ट्री का वेरिएबल, कर्मचारियों के लिए तो वेरिएबल संकट ही कहेंगे इसे, इस वेरिएबल संकट के पीछे की वजह क्या है सर? देखिए, आज आईटी इंडस्ट्री एक इश्यू फेस कर रही है, जहां एक तरफ डिमांड है, दूसरी तरफ टैलेंट शॉर्टेज है, और टैलेंट शॉर्टेज की वजह से एट्रिशन है। तो एट्रिशन जब होता है तब नया रिक्रूट करना पड़ता है, तो उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाता है। जब एट्रिशन रेट आपका 20% हो तो आपको इतने सारे आदमी, इतने सारे प्रोग्रामर, सिस्टम पीपल रिप्लेस करने को, तो ऐसे में एक कॉस्ट प्रेशर तो बढ़ ही जाता है। तो सब ये जो कोई रिस्पॉन्स है आज, वो थोड़ा सा कॉस्ट प्रेशर को रिड्यूस करने की तरफ है। तो एक सिचुएशन जो है मेरे ख्याल से कुछ परमानेंट सिचुएशन नहीं है। आज एक इंडस्ट्री एक ऐसे दौर से जा रही है जहां एक तरफ उनको टैलेंट की जरूरी है, मगर दूसरी तरफ टैलेंट का एट्रिशन भी है। तो ऐसा सिचुएशन में बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, तो आईटी इंडस्ट्री उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है सर। रजनी सर, मैं आपके पास आऊंगा। अब ये सारा एट्रिशन की वजह से अगर हो रहा है
तो मुझे बताइए ये हेल्प कहाँ कर रहा है? अपने मार्जिन जो स्क्वीज हुए हैं कंपनीज का, उसका बोझ अगर आप कर्मचारियों पर डाल देंगे तो फिर से एट्रिशन हो जाएगा। फिर कर्मचारी बोलेंगे कि हमको तो वेरिएबल ही नहीं देते हैं साहब, ये हम चले दूसरी कंपनी में, तो फिर से एट्रिशन आ जाएगा। फिर तो सॉल्यूशन कहाँ है? देखिए, बड़ा पेचीदा सा सवाल है दीपक, और इसका ना कोई सीधा आंसर देना बड़ा मुश्किल है। मगर ये मान के चलिए कि जिस तरह से हम लोग पैंडेमिक के बाद बाहर आ रहे थे, मैं आपको वापस जनवरी के इस साल के मैं ले जाता हूँ, जबकि बड़ा सेंटिमेंट हाई था और उस समय अनाप-शनाप तरह के ऑफर्स चल रहे थे आईटी सेक्टर में। लोगों को डबल ऑफर्स हो रहे थे, ट्रिपल टाइम्स ऑफर हो रहे थे, तो वो एक तरह का बबल बनता सा जा रहा था और वो बड़ा ही शॉर्ट टर्म एक स्टेप था आईटी इंडस्ट्री का। मैं हैरान नहीं हूँ कि उस बबल में थोड़ी सी ये चोट आई है अभी, और काफी कंपनीज ने, बिकॉज इतनी पैंडेमिक से इतना अनसर्टेनिटी एक आया इंडस्ट्री में कि सब लोग थोड़ा बड़े कॉशियस हो गए और उन्होंने वेरिएबल सैलरी के ऊपर ज्यादा पैसा लगाना शुरू किया, ना कि फिक्स सैलरी पे, ताकि वेरिएबल उनके हाथ में रहेगा और जैसी कंपनी परफॉर्म करेंगी वैसा ही वो ऑफर करेंगे अपने कर्मचारियों को। मगर क्या आपका सही सवाल है कि क्या सिर्फ हमें कर्मचारियों पे ही ये पूरा बोझ डालना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। कई और ऐसे एरियाज हैं, जैसा आपने अपने रिपोर्ट में भी बताया, सीनियर लेवल पे आई थिंक अगर हम वेरिएबल नहीं दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, मैं मानता हूँ। दूसरा, ट्रैवल पे कटौती होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन ऐसे समय में। और तीसरा, मार्केटिंग पे भी अगर आप जितना कुछ खर्च कर रहे होंगे तो शायद वहां पर भी अगर आप एक तरह से थोड़ा सा लगाम खींचे अपना और उस पर थोड़ा कंट्रोल करें, तो कहीं ना कहीं ये सारा बोझ कर्मचारियों पे एक्चुअली नहीं आना चाहिए। तो हमें इनोवेटिव वेज में सोचना होगा कि किस तरह हम लोग और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। अशांक सर, अच्छा, जब भी हम वेरिएबल की बात करते हैं या परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, तो उसमें हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि कर्मचारी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही? आप कंपनी की परफॉर्मेंस भी तो देखिए, और कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए क्या सिर्फ कर्मचारी की ही परफॉर्मेंस जिम्मेदार है? हो सकता है मैनेजमेंट लेवल पे कुछ डिसीजन गलत हुए हों, हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में कुछ डिसरप्शंस आए हों। कर्मचारी शायद अगर कर्मचारी अपनी काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा है तो उसके परफॉर्मेंस से जोड़कर फिर वेरिएबल को क्यों काट दिया जाता है? देखिए, एक बात आपको जरा ध्यान में रखनी चाहिए कि वेरिएबल पे जो है उसका परसेंटेज जो रहता है, पर्टिकुलरली जो आईटी प्रोफेशनल्स रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डिलीवरी में रहते हैं, वो बहुत सा ज्यादा नहीं रहता है। ये वेरिएबल परसेंटेज बहुत कम रहता है, ज्यादातर सैलरी फिक्स ही रहता है। तो ऐसी बात नहीं है कि जब रेवेन्यू कम हो जाए या परफॉर्मेंस कम हो जाए उसका 100% पर प्रेशर एम्प्लॉयज पे आता है। ऐसी कंपनी कभी करती नहीं है। एक थोड़ा सा पोर्शन जो है जो परफॉर्मेंस रिलेटेड है कि एक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, हाँ, और उसका इम्पैक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस पर हुआ, तो उसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो शेयर करते हैं। अच्छा सर, अच्छा, आई एम सॉरी सर, मैं आपको रोक रहा हूं, आई एम ऐसी सो बात सॉरी नहीं सर, है मैं कि आपको टोक रहा हूं बीच में, आई एम सो सॉरी। बट सर एक बात बताइए, अगर ये इसका इसका बहुत छोटा हिस्सा है वेरिएबल, तो फिर कंपनी का मार्जिन क्योंकि स्क्वीज हो गया साहब, इसलिए वेरिएबल रोक दिया गया। अब कहां कंपनी का मार्जिन, वो तो बहुत बड़ा टर्म है सर, कंपनी का मार्जिन, कंपनी का प्रॉफिट, ये तो बहुत बड़ा टर्म है, और आप कह रहे हैं कि वेरिएबल तो छोटी सी बात है। तो फिर इतनी बड़ी चीज को आप इतनी छोटी चीज से जोड़कर क्यों देखते हैं? फिर जाने दीजिए वेरिएबल्स, अगर इतना ही कम है तो। इसके लिए आपको आईटी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ओके सर। आईटी इंडस्ट्री जो है वो सर्विसेज इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो हमारा मेजर कॉस्ट जो रहता है वो खाली सैलरी रहता है। 65% तक, 60 to 65% तक वो कॉस्ट हमारा सैलरी रहता है। ओके। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पे इम्पैक्ट सैलरीज का बहुत ही होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि सैलरी एक बहुत छोटा पार्ट है और बाकी जगह सबसे हो जाएगा, ऐसी बात आईटी इंडस्ट्री में नहीं रहती। मैन्युफैक्चरिंग में आपको सप्लायर्स रहते हैं, आप बहुत सारे बाहर से खरीदते हैं,
तो आईटी इंडस्ट्री में एक आपको ध्यान रखना चाहिए कि सैलरी कॉम्पोनेंट बहुत बड़ा है, इसलिए उसका ही बड़ा हो जाता है। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से 60 to 65% के आसपास जो है वो सैलरी में जो है आईटी इंडस्ट्री का ये कहना है कि उनका जाता है। लेकिन अगेन मैं बार बार एक ही चीज को पे आने की कोशिश कर रहा हूं रजनीश सर, कि इसका फायदा या नुकसान आखिर क्या है। आपने आज वेरिएबल रोक दिए, आपने चलिए दूसरे खर्चों पे आपने आपने उन पे कैप किया है, वो हमको समझ में आता है रजनीश सर, कि आपने आने जाने पर जो है वो यात्राएं जो है वो कम कर दी हैं या कंपनी के दूसरे खर्चे कम कर दिए हैं। चूंकि वेरिएबल सीधा सीधा मोराल से जुड़ा हुआ होता है कर्मचारी के, और वो अंत में देखता है कि मेरा वेरिएबल कितना आया। अगर 100% आया तो उसके मन में एक संतुष्टि होती है कि हाँ यार मैंने 100% परफॉर्म किया। वो वाली थ्योरी नहीं देखता है कि मेरी कंपनी ने क्या परफॉर्म किया, वो उसको अपने से जोड़ता है। सो ये एक सेंटिमेंटल इश्यू है कर्मचारी के लिए वेरिएबल्स। तो ऐसे में अगर आईटी कंपनियां वेरिएबल्स पर चोट कर रही हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपने लिए थोड़ा सा एक गड्ढा खोद रही हो, ऊपर से एट्रिशन अलग चल रहा है। रजनी सर नहीं, इसमें आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसका असर डेफिनेटली एट्रिशन पे पड़ेगा। लोगों को एक तरह से उनको लगता है कि जो विश्वास उनको दिया गया था कि आपको एक एक्स मनी एक्स्ट्रा मिलेगा वेरिएबल के तौर पे, और उस पे अगर हम जैसे जैसे देने की बारी आती है और अगर अनाउंसमेंट शुरू होती है कि इतनी कटौती हो रही है, इतनी कटौती हो रही है, तो बहुत नेचुरल है कि कोई ना कोई भी कर्मचारी दूसरा एक रास्ता ढूंढना शुरू करेगा और दूसरे कंपनीज में जाने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है, सिचुएशन ऐसा है कि ये एक इंडस्ट्री वाइड स्टेप लिया जा रहा है, जो कि कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा दिक्कत भी होगा एक तरह से, कि आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। क्योंकि सुनने को जो खबर आ रही है, ये करीब करीब आप देखिए तीनों जो बड़े कंपनीज हैं आईटी के, तीनों ने इस टाइप का स्टेप पिछले एक हफ्ते में उन्होंने एक वन आफ्टर अनदर उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए हैं। तो नेचुरली एक तरह का ये भी फीलिंग जाना जरूरी है कर्मचारियों में कि इंडस्ट्री की उतनी हालत ठीक नहीं है, और इसमें कर्मचारियों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ना कि तुरंत रिजाइन कर दें। जैसा कि आपने बोला कि शायद टीसीएस इसको डिले कर रही है 1 महीने के लिए, और जैसा प्रशांत सर ने भी बोला कि इसमें हमें इसको हमें एक शॉर्ट टर्म जैसा स्टेप देखना चाहिए, ना कि लॉन्ग टर्म। तो मेरा मानना है कि अगर अच्छी कम्युनिकेशन हो इसके अराउंड जो भी कटौती हो रही है, तो मनोबल को बनाया जा सकता है और हमें एट्रिशन को भी हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक सर। तो ये मार्केट फोर्सेस का भी कुछ इसमें रोल है, बट कहीं ना कहीं हमें इंटरनल अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। वाकई में जब इस तरह के कमजोर लम्हे आते हैं तो कंपनी मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में एक सिंक होना बहुत आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा उनके मोराल को बढ़ाना, कंपनी के साथ उनका एसोसिएशन वो अटैच्ड रहे, इंटैक्ट रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कैसे करेंगी कंपनियां, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अशांक सर, आपका सजेशन क्या होगा? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि अगर एट्रिशन थोड़ा सा सुधरता भी है तो भी जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है वो शायद प्री कोविड लेवल पर अभी आ नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब एट्रिशन को रोकना था तो आपने मेरे ख्याल से 70-80% जो एम्प्लॉय आज की डेट में काम कर रहे हैं आईटी कंपनीज में, वो तो आपने हायर साइड पे लिए हुए हैं। तो अभी ये इतनी जल्दी रुकेगा नहीं। आपका इन्फ्लेटेड जो वेज बिल्स हैं उसकी समस्या कंपनियों के लिए, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे सर? एट्रिशन भी देखना है, परफॉर्मेंस भी देखनी है, इन्फ्लेशन भी देखना है, कैसे मैनेज करेंगी सर आईटी कंपनियां? आपका सजेशन। देखिए, आईटी इंडस्ट्री आज 40 बरस से काम कर रही है जी, और आईटी इंडस्ट्री में सैलरी बढ़ाना एवरी ईयर ये तो रोज की बात है, समझे ना आप। कई बरस में ज्यादा हो सकती है, थोड़े बरस में कम हो सकती है, मगर सैलरी इंक्रीज तो कंटिन्यूअसली हो रहा है आईटी इंडस्ट्री में। फिर भी आईटी इंडस्ट्री कंपेटिटिव रही है ईयर आफ्टर ईयर। आज आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जो ग्रोथ रेट की वजह है 15% 20% जो बढ़ रही है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, जहां हम सैलरी भी बढ़ा रहे हैं हर ईयर को। तो हम वो कॉम्पेंसेट कैसे करते हैं? तो बहुत सारे बाकी लीवर्स रहते हैं आज कंपनियों में। एक लीवर है कि हमारी कस्टमर्स भी हमें ज्यादा रेट देती है,
जब सैलरी बढ़ती है तब उनको भी पिंच आता है, उनके कस्टमर, उनके एम्प्लॉयज को भी सैलरी देनी पड़ती है ना। जी जी। तो वो एक बात है। दूसरी बात है कि कंटिन्यूअस सिस्टम इंप्रूवमेंट चालू रहता है। आज सिस्टम इंप्रूवमेंट जब हम करते हैं, प्रोसेस जो रहते हैं ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली इम्प्रूव ईयर आफ्टर ईयर। वो तो कंटिन्यूअसली हमारा क्वालिटी सेल रहता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट सेल रहता है, तो वो एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी जो है प्रोग्रामर की वो बढ़ती रहती है, वो दूसरी बात है। तीसरी बात आज ऐसी है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट जा रही है कि इतने सारे नए टूल्स आ रहे हैं। अभी नो कोड लो कोड एक नाम है, अभी सब लोगों को समझेगा नहीं ये, मगर आईटी इंडस्ट्री में जो है उनको समझेगा। एक नया दौर आया है, उसके पहले अजाइल करके दौर आया था। तो ऐसे दौर आते रहे हैं जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है। तो ये तीसरा रीजन है। और चौथा रीजन ये भी है कि एक डेप्रिसिएशन रहता है डॉलर और रुपी का। आज आप हमारा 65% रेवेन्यू यूएस में है, पाउंड में 18-20% है। तो ये डेप्रिसिएशन कंटिन्यूस रहता है, उसका भी फायदा होता है। तो ऐसे 4 फैक्टर जो है उसकी वजह से जो सैलरी इंक्रीज होती है उसको कॉम्पेंसेट होते जा रहा है। तो 40 वर्ष से इंडस्ट्री कंटिन्यूसली इंप्रूव होती जा रही है और सैलरी भी बढ़ती जा रही है। तो सबको फायदा हुआ, एम्प्लॉइज को फायदा हुआ, सैलरी बढ़ गई, कस्टमर्स को फायदा हुआ, उनको सॉफ्टवेयर मिल गया, और कंपनीज और शेयर होल्डर को फायदा हुआ, उनका प्रॉफिट बढ़ गया। ये विन विन साइकिल जो है वो चल रहा है और ऐसे ही चलते रहे। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं सर, विन विन साइकिल सबके लिए चलता रहे। कुछ दिनों पहले जब पैंडेमिक के दौर में हम लोग थे, फिर WFH आया, वर्क फ्रॉम होम आया, कहा यह भी गया कि सेविंग्स भी हुई हैं। पैंडेमिक और वर्क फ्रॉम होम लेड जो सेविंग्स हुई हैं उससे कंपनियों के मार्जिन थोड़ा सा बढ़ने शुरू हुए थे। लेकिन जैसे जैसे हम वापस लौट रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लौट रहे हैं काम पर, कंपनियों का खर्चा बढ़ रहा है। अब काम कितना बड़ा ये देखना पड़ेगा, लेकिन और बीच में एट्रिशन आ गया तो कंपनियों पर भी दबाव है। लेकिन जैसा सर कह रहे हैं कि विन विन सिचुएशन, तो इस विन विन सिचुएशन में हम तो एम्प्लॉय की बात अवश्य करेंगे। इस विन विन सिचुएशन में एम्प्लॉय के लिए एक बेहतर माहौल बने, वो इंडस्ट्री के योगदान में, भारत की अर्थव्यवस्था के योगदान में अपना पूरा देता रहे, और उसके लिए उसे जितना मोराल चाहिए, उसे जितने इंसेंटिव्स चाहिए वो उसे मिलते रहें। इसी उम्मीद के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। अशांक सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर। रजनीश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए आज की हमारी दूसरी कवस